नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि दशहरा पर्व आने वाला है तो हम आज इसी पर्व के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। दशहरा पर्व हम भगवान श्री रामचंद्र जी के विजय उपलक्ष्य में मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का आज के दिन विजय हुआ था लंका पर, तो हम इस उत्सव को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इस दिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण से लड़ाई करने जाने वाले थे, उससे पहले शमी वृक्ष का पूजन करने के बाद ही गए थे। शमी वृक्ष का विधिवत भगवान श्री रामचंद्र जी पूजन किए थे, दूध चढ़ा के और उनके पत्तियों को स्पर्श करके, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर ही रावण से युद्ध करने गए थे। और सूर्य डूबने से पहले भगवान का विजय हुआ था। इसीलिए हम सूर्य डूबने के बाद रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको करते हैं। इसको हम विजयादशमी भी कहते हैं, जो कि 9 दिनों माता दुर्गा के उपवास और पूजा व्रत के बाद ये पर्व पड़ता है, दशमी के दिन दशहरा। तो इस पर्व में ये महत्व है कि हम नीलकंठ जी का दर्शन करते हैं। नीलकंठ जी का दर्शन हम कभी कभी तो बिजली के तारों पर बैठे मिल जाते हैं, कभी कभी छत पर भी, घर पर भी आ जाते हैं। लेकिन विजयादशमी पर हम विशेषतर, जैसे जंगल है या पार्क है, आसपास में ऐसा कोई जगह है जहाँ की हरियाली है, वहाँ पर विशेषकर नीलकंठ दिखते हैं। तो हम सुबह से शाम तक कभी भी नीलकंठ का दर्शन कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। और एक उनको देखकर छोटा सा यश गान भी गाते हैं नीलकंठ के लिए कि नीलकंठ जी आना, दूध भात खाना, हमारी विनती भगवान शिव भगवान राम तक पहुंचाना। ऐसे करके ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो विजय पर्व है, इस दिन हम एक दूसरे को मीठा पान भी देते हैं। जैसे कि हम बाकी उत्सव में हम मनाते हैं उत्सव, जैसे होलिका दहन के बाद हम एक दूसरे को गले लगते हैं, अबीर लगाते हैं, रंग खेलते हैं। उसी प्रकार से जब विजयदशमी भगवान जी का जब विजय हुआ था लंका पर, तो हम उस समय जो वहाँ पर थे उनकी सेना, तो वो उत्सव मनाए थे। और इसी पर्व को हम हमेशा साल में इसको दोहराते रहते हैं और मीठा पान एक दूसरे को देते हैं, खुद खाते हैं, बड़ों को देकर प्रणाम करते हैं। बच्चे भी इस दिन थोड़ा सा मीठा पान खा सकते हैं, शुभ होता है। और जो बाकी बड़े लोग खाते हैं वो तो खाते ही हैं, मीठा पान उनको भी देना चाहिए। और जो पान के शौकीन हैं उनको भी पान भेंट करना चाहिए और हम सबको भी खाना चाहिए। और एक शमी वृक्ष की भगवान श्री रामचंद्र जी इसका पूजन करके गए थे, इसका काफ़ी महत्व है, पौराणिक महत्व भी इनका है कि जो अर्जुन थे अज्ञातवास जाने से पहले अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो उसको इसी वृक्ष पे छुपा के रखे थे, उनको उनके हवाले कर दिए थे कि इसकी हमारा अस्त्र शस्त्र है, इसका रक्षा आप साल भर करना। साल भर के बाद आके वहाँ वृक्ष से उतार के लाल कपड़े में बांध के रख के गए थे, उसको ले गए थे अर्जुन। और ये जो शमी वृक्ष हैं, ये भगवान श्री शनि जी इसमें वास करते हैं। जैसे हम आदरणीय हमारे जो वृक्ष हैं भारत में, बरगद, पीपल, आंवला, केला, तुलसी, ये सब वृक्ष आदरणीय है, पूजनीय है हमारे लिए। वैसे उसी प्रकार से शमी वृक्ष हमारे लिए आदरणीय पूजनीय है। शमी वृक्ष का पूजन आज के दिन बहुत महत्व है। शाम के समय सूर्य डूबने के बाद हम इनका पूजन करते हैं, और हम सूर्य डूबने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय इनका ज़्यादा महत्व है। तो शमी वृक्ष में हम गाय का कच्चा दूध लेकर जाते हैं, उनको चढ़ाते हैं उनके मूल में, जड़ में, और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प चढ़ा के, और जो ये होता है कलावा होता है जिसको हम रक्षा सूत्र बोलते हैं, लाल पीले कलर का, इसको हम 7 बार या 5 बार या 3 बार जो भी आप कर सकें लपेट के परिक्रमा लगाते हैं और गांठ लगा देते हैं। जैसे आपकी जो मंगल कामना, मनोकामना है, हम फेरी देते रहते हैं, मनोकामना उनसे बोलते रहते हैं और गांठ लगाते जाते हैं। जितनी भी मनोकामना आपकी हैं वो वृक्ष से आप बोलते जाइए मन में धीरे धीरे और गांठ लगाते जाइए। 3, 5, 7, 11 जितना भी है। वैसे शनि जी का सबसे शुभ अंक है 11, आप 11 भी लगा सकते हैं। और उसके बाद सोन पत्ती, गिरी हुई सोन पत्ती जो होती है उसको हम घर लाते हैं। पूजा के समय वृक्ष की कोई भी वृक्ष है जैसे हम जिनका पूजा किए हैं
उनका पत्र तोड़ना नहीं चाहिए। उस समय जब हम उनका पूजा कर रहे हैं तो गिरा हुआ पत्र ही, या तो मतलब उस वृक्ष का पत्र को मत तोड़िए, आप दूसरे वृक्ष का पत्र तोड़ लीजिए। जैसे किसी को देना है, शुभकामनाओं के लिए देते हैं। जैसे कि बच्चे भी ये जो पत्ती है हम बड़ों के लिए लाते हैं, समी पत्री, तो आप उनको तोड़ के घर में लाइए, घर में रखते हैं। समी जो पत्र है इसका एक महत्व, जो सोन पत्ती बाद में बोला जाने लगा, उसके पीछे एक कहानी है कि एक राजा थे। वो राजा अपने राज्य में एक भगवान की विशाल मंदिर बनवाए और उस मंदिर में भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, पूजा करने के लिए ब्राह्मण पंडित को बुलाए। वो ब्राह्मण आए और भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा किए, पूजन करे। उसके बाद राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता बोले कि राजन हमको 1 लाख सोने की मुद्राएं चाहिए। राजा ये सुन के थोड़ा घबरा गए, चकित हो गए कि ब्राह्मण देव तो काफ़ी मुद्रा मांग लिए, तो हम कैसे करें, ब्राह्मणों का वचन खाली नहीं जाना चाहिए। तो राजा बोले कि ब्राह्मण देवता आप रात्रि ठहरिए, अतिथि गृह में आपकी व्यवस्था कर देता हूँ, सुबह मैं आपको आपका दक्षिणा देकर आपका विदाई करूँगा। तो पंडित जी थे जो ब्राह्मण थे, उनको ठहराए, भोजन करा के उनकी सोने की व्यवस्था कर दिए और उसके बाद खुद सोने चले गए राजा। और बहुत चिंतित थे कि ब्राह्मण देवता तो काफ़ी मुद्रा मांग लिए, इतना हम नहीं दे सकते और इतना मुद्रा देने पर कोष में हमारे भार पड़ेगा, तो मैं कैसा करूं, और उनको मैं खाली हाथ या उनका जो वचन है उसको मैं काट भी नहीं सकता। इसी चिंता में वो राजन निद्रा में चले गए, सो गए। और उसी समय उनको स्वप्न में भगवान जी आके बोले कि राजन तुम बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, तो आपका ये चिंता दूर करने के लिए भगवान जी बोले कि तुम्हारा चिंता दूर करने के लिए मैं बताता हूँ कि तुम जाओ जंगल से समी का पत्ता तोड़ के लाओ, तुम्हारा सारा समस्या दूर हो जाएगा। राजा ये स्वप्न में देखे और कुछ देर बाद उठे तो स्वप्न पर उनको ज़्यादा विश्वास तो नहीं हुआ। फिर भी राजा बोले कि चलो मैं इसमें परेशानी में हूँ, भगवान ने स्वप्न दिया है तो ऐसा करके देख लेता हूँ, हो सकता है कोई समस्या का हल निकले। राजा रात्रि को कुछ सामान लिए सोन पत्ती लाने के लिए, तो उसको ले गए थैला, और उस थैला में जितना उनसे सोन पत्री भरते बनाओ भरे और ले आए। रात को ले आने के बाद रात को रख दिए और फिर सो गए। सुबह फिर उठे, उठने के बाद भगवान को जो स्वप्न दिए थे वो याद आया राजन को कि भगवान हमको स्वप्न में ऐसा करने के लिए कहे और हम उसको किए भी, तो देखता हूँ कि इसका परिणाम क्या निकला। राजा उस थैला के पास गए, खोले, देखे तो थैला पूरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत चकित हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर भी भगवान के स्वप्न पर उनको बहुत विश्वास हुआ, भगवान हमारे ऊपर कृपा किए हैं। और जाके उन ब्राह्मण को बोले कि ब्राह्मण देवता आपका दक्षिणा तैयार है, आप स्नान करिए, आप भोजन ग्रहण करिए और फिर आप विधिवत दक्षिणा लेकर आपका मैं विदाई करूँगा। उसके बाद वैसा ही राजा किए, उनको भोजन कराए और उनको दक्षिणा देकर उनको विदा कर दिए। ये बात अपने महल में अपने मंत्रियों से, रानियों से सबसे बताए और राज्य में ये बात पूरी तरह से फैल गई कि राजा के ऐसे स्वप्न आए। स्वप्न में वो समी पत्ता लाए जो कि सोने का पत्ता बन गया, स्वर्ण पत्ता। तभी से इस समी पत्ते को स्वर्ण पत्ती बोलने लगे। और राज्य में ये बात फैलने के बाद जितने मतलब उनके रिश्तेदार, प्रजा, जो मित्र थे, वो सब बोले कि भाई अगले जो दशमी आएगी हम भी लाएंगे पत्ते को, तो इसका शुभता तो मिलेगी ही। तभी से ये चलन हो गया कि दशमी पर हम सुबह से शाम तक कभी भी हम पत्ते को लाते हैं। और ये चलन भी हो गया कि अपने जो पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, वो भी अपने जजमानों को इस पत्ते को देते हैं और हम उनको दक्षिणा देकर उनका पाँव छूते हैं। और बच्चे जो बाल गोपाल हैं, कन्याएं हैं, वो भी ला के अपने सहेलियों को और बड़ों को देते हैं। जब बड़ों को देते हैं बच्चे ये सोन पत्री, तो बड़ों का फर्ज बनता है कि उनको हम कुछ धन दें, यानी कुछ पैसे दें, जो कि दशहरा का मेला लगता है, बच्चों को काम आता है। उनको हर्ष होता है कि हमें सोन पत्ती बड़ों को देंगे तो बड़े हमको कुछ पैसे देंगे। और अपने जो माली होते हैं, माली भाई, वो भी लाते हैं तो जिनके यहाँ फूल बंधा रहता है उनको भी पत्र देते हैं, तो हम माली को भी पैसे देते हैं। और जो हम उम्र हैं, जैसे हम उम्र कोई हमको पत्र दिया तो हम उसको लेते हैं,
उनसे हाथ मिलाते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनको गले मिलते हैं। ये सोनपत्ती का महत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय करने जा रहे थे तो उसमें विधिवत पूजा किए, सोनपत्ती का मतलब शमी वृक्ष का पूजन किए और शमी वृक्ष का जो पत्तियां हैं उनको स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिए। भगवान राम को ये शमी जो वृक्ष है इनका पौराणिक महत्व भी इनको अच्छी तरह से पता था, इसलिए उनसे आशीर्वाद लिए और लंका पर विजय प्राप्त किए। शमी वृक्ष का बहुत ही महत्व है पूजन का, तो हम शमी वृक्ष का भी पूजन करें। एक अपराजिता पुष्प है जो कि अपराजिता देवी के नाम से जाना जाता है। ये पुष्प सफेद, नीला और कई भी रंग में आते हैं, पीला। तो इस जो पुष्प का जो बेल होता है हम गमला में भी लगाते हैं, जमीन में भी लगाते हैं। बेल बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें फलियां लगती हैं, जैसे मटर की फलियां होती हैं वैसे उसमें बीज लगते हैं, तो उसको भी घर में लगाना अति शुभ होता है। और ये पुष्प जो नीले पुष्प होते हैं वो भगवान शनि जी को चढ़ते हैं, भगवान शिव जी को भी चढ़ते हैं। और जो सफेद पुष्प होते हैं ये भगवान शिव को और भी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय हैं। तो इस पुष्प का पौधा है, इसकी भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो इसकी भी पूजा उसी विधि से की जाती है। गाय का कच्चा दूध इसके मूल में यानी कि जड़ में हम डालें, और जो रक्षा सूत्र है इनमें भी हम वैसे ही 7-5 जितना हो सके आप उसमें लपेट के हल्दी, कुमकुम और अक्षत डाल के उनका पूजन करें अपराजिता वृक्ष का। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो उसको ला के कहीं से आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत शुभ है। शमी वृक्ष हम लगाते हैं, वैसे अपराजिता बेल होता है, छोटा सा, बड़ा हो जाता है बाद में। आप बालकनी में भी लगा के उसको सुंदर से सजा के रख सकते हैं। तो इनकी भी हम पूजा करते हैं। और क्षत्रियों में ये विशेष महत्व है अस्त्र शस्त्रों की पूजा करना आज के दिन। और जो खेत में जो बैल चलते थे पहले, अब तो बैल बहुत कम ही चलते हैं, उनकी भी पूजा हम आज के दिन करते हैं। और तो जैसे हम बैल नहीं चलाते हैं तो जो ट्रैक्टर होता है उनसे हम हल जोतते हैं, जो भी किसान भाई, तो उनकी भी पूजा आज के दिन हम करते हैं। जो फाल होता है उसकी भी पूजा करते हैं, अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। आज के दिन काफ़ी महत्व है, उनकी भी पूजा करें। और उसके बाद एक धान की लाई आती है, जो कि धान को जो उबाल के बनाते हैं वो नहीं, जो धान को सीधे ही हम भून लेते हैं, यानी कि जो भूंजने वाले होते हैं उसको भूंज के देते हैं। बाजार में भी काफ़ी मात्रा में दशहरा के दिन मिलता है। तो धान की लाई और बतासा हम एक दूसरे के यहाँ अपने आस पड़ोस में बांटते हैं। जो गरीब लोग आते हैं उनको देते हैं, बच्चों को देते हैं, बड़ों को देते हैं। लाई बतासा ये भी बांटा जाता है। पान का महत्व भी है, सोनपत्ती का भी महत्व है आज के दिन बांटने का। और भगवान श्री रामचंद्र जी का आज के दिन पूजा का बहुत महत्व है। जैसे भगवान रामचंद्र जी जब आज विजय प्राप्त करके आए उस समय उनकी माताएं वहाँ पर नहीं थीं, भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में थे। तो उस समय जो भी वहाँ सुग्रीव जो भी लोग थे वहाँ पर, बजरंगबली जी जो भी थे, वो सब भगवान का स्वागत किए, उनको तिलक किए। तो हम आज के दिन भगवान का जब विजय पर्व मनाते हैं तो जो राम दरबार का जो, या तो मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में विधिवत पूजा होती है। तो हम राम दरबार का चित्र लाए, फोटो, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके तीनों भाई लखनलाल जी, भरत शत्रुघ्न जी, श्री बजरंगबली जी, ये सब रहे उस फोटो में। तो हम उसकी पूजा करें, राम जी की हम आरती करें, श्री बजरंगबली जी की भी हम आरती करें, क्योंकि बजरंगबली जी का काफ़ी महत्व था। भगवान श्री रामचंद्र जी का काफ़ी सहयोग किए थे, इसलिए हम बजरंगबली जी को भी माला चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, तिलक करें और उनकी भी चालीसा करके और उनकी भी हम आरती करें। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो राम दरबार का फोटो है उसके सन्मुख हम कलश स्थापना जरूर करें। कलश में हम जब कलश स्थापना करते हैं तो उसमें कई देवी देवता समाहित रहते हैं, तो कलश स्थापना हम अवश्य करें। और एक दीपक भी जलाएं, भगवान के नाम से एक दीपक भी जलाएं विधिवत। और भगवान का स्तुति गान करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति भी गान करें, प्रसाद चढ़ाएं। कलश पूजा में बहुत ही महत्व है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम कलश में सुपारी डालते हैं तो भगवान श्री गणेश जी साक्षात रहते हैं, वो हल्दी डालते हैं तो ये श्री बृहस्पति जी साक्षात रहते हैं। और चावल या अन्न, कोई अन्न डालते हैं तो माता अन्नपूर्णा रहती हैं। जल से वरुण जी रहते हैं, और धन से कुबेर जी रहते हैं, श्रीफल से माँ लक्ष्मी जी रहती हैं, दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु जी रहते हैं। तो हम जब कलश को
रक्षा सूत्र से बांधते हैं, यानी कि हम इन सब देवी देवताओं को उस समय बांध लेते हैं अपने श्रद्धा और स्नेह से। कलश का पूजा करके इन सर्व देवी देवताओं को पूज लेते हैं, इसलिए कलश स्थापना अति अनिवार्य है और शुभ है। जो हम आम की 5 पत्ती या 7 पत्ती लगाते हैं वो बुध का प्रतीक होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला, यानी हरा पत्ती रहता है तो ये बुध ग्रह के प्रतीक होते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है। और इनका शास्त्रिक निशान बनाएं, कलश में चिन्ह बनाएं, उनको जो बताई कि रक्षा सूत्र से उनको बांध लो। सारे देवी देवता बंध के आपकी विनती सुनते हैं। और जैसे यंत्र होते हैं, यानी कि जो भी हम आज के कलयुग में जो हम मोबाइल ये सब इस्तेमाल करते हैं, एक यंत्र ही माने जाते हैं ये, तो हम उसी प्रकार से इन सब वस्तुओं को एकत्रित करके कलश बनाते हैं तो सीधे हमारी विनती भगवान तक पहुंच जाती है। ये सब एक विधि है, पौराणिक विधि है कि इन सब को हम इस्तेमाल प्रयोग इसीलिए करते हैं पूजन में कि हमारी विनती इन सब वस्तुओं से होते हुए आराध्य तक पहुंच जाए। वैसे तो भगवान कण कण में है, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, पर इनका भी बहुत महत्व है, अति महत्व है। जो ये दशहरा पर्व है इसको हमको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, बहुत ही उत्साह से मनाना चाहिए। ये पर्व धार्मिक पर्व है और इसमें भगवान श्री राम दरबार का पूजन अति महत्व है। पूरे घर को इकट्ठा होके शाम के समय सूर्य डूबने के बाद बाकी अपराजिता जी का पूजा करके, शमी विष्णु का पूजा करके, भगवान जी का पूजा करके, कलश स्थापना करके, हर पूजा में कलश स्थापना अति अनिवार्य है और ये करना चाहिए। फिर सुबह कलश का जो भी जल होता है, जो भी सामग्री होती है, जल को हम तुलसी में डाल देते हैं, बाकी सामग्री को हम अपने मतलब सूखने के बाद तिजोरी में या रख लें या फिर दान कर दें, ये शुभ होता है। तो जैसा मैं आपको दशहरा पर्व के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें भगवान श्री बजरंगबली जी का चर्चा करना अति अनिवार्य है। तो ये लोग प्रचलित है ये बात कि जैसे कि हम कोई चीज़ जैसे हमारा गुम जाता है और तो हम ऐसा करते हैं कि भगवान श्री बजरंगबली जी का नाम लेते हैं, उनसे बोलते हैं, माता सीता का वास्ता देते हैं। भगवान श्री बजरंगबली जी, जैसे आप माता सीता को खोजे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय को शीतलता प्रदान किए थे, वैसा ही हमारा कोई चीज़ खो गया है, आप उसको ढूंढ दीजिए या मिला दीजिए। जैसे कि हमारी पुत्री है या पुत्र हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, ये मतलब कि हमारे बीच में प्रचलित है ये बात, तो हम क्या करते हैं, भगवान श्री बजरंगबली जी से प्रार्थना करते हैं कि देव हमारे पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है। आप तो माता सीता को खोजे थे, हमारी पुत्री के लिए सुंदर वर और घर की प्राप्ति कराओ, खोज दो देवता, मिला दो, नहीं मिल रहा है। हमारे पुत्रों के लिए सुंदर बहू मिला दो, सुंदर रिश्तेदार मिला दो। ऐसे ही आप इसको करके देखना, ये बहुत ही सुखद अनुभूति है इस बात की कि जैसे कोई भी चीज़ आपका खो जाता है, कोई महत्वपूर्ण आभूषण है, कोई दस्तावेज है, या कोई जैसे अपने घर के व्यक्ति खो गए, या कोई ऐसे भी चीज़ खो गई, या छोटी मोटी भी चीज़ खो गई, तो आप इसको करके देखिए। आप भगवान श्री बजरंगबली से विनती करिए और माता सीता का वास्ता दीजिए कि हे बजरंगबली जी, आप माता सीता को खोज दिया, हमारा इतना छोटा सा चीज़ नहीं खोज पा रहे हो भगवान जी, आप हमको दिखाओ वो चीज़ कहाँ है, वो वस्तु कहाँ है। तो आपको अनुभव में आएगा कि आप पहले सबसे बड़ी बात है कि आपको श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा अति अनिवार्य है। तो आपको ये लगेगा कि आपको वो चीज़ कुछ ही क्षण में या कुछ ही समय में प्राप्त हो जाती है। ये दशहरा पर्व पर मैं भगवान श्री बजरंगबली जी का बहुत ही अनोखा अनुभव बता रही हूँ और ये बहुत ही लोगों को इससे फायदा हुआ है, जो कि आप भी इसको करके देख सकते हैं। पहले आप अपने मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा लाइए, माँ सीता के प्रति, और जो सुख भगवान श्री रामचंद्र जी को उस समय हुआ जब श्री बजरंगबली जी बताए कि माता सीता जी यहाँ हैं, यानी उनका पता बताए। भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय भगवान श्री बजरंगबली जी को हृदय से लगा लिए, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव कैलाश पर बैठ के इतना शीतलता प्रदान किए, इतना सुख प्रदान किए, जो कि हम रामायण में भी देखे हैं। उसी प्रकार से हम भगवान को वास्ता देते हैं कि प्रभु उसी प्रकार से हमारा ये चीज़ खो गया है, या हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, घर और भर हमको नहीं मिल रहा है, आप खोजिए, और वैसा ही शीतलता हमारे हृदय में भी प्रकट हो और आए, जैसा भगवान श्री रामचंद्र जी को हुआ था माता सीता का जब भगवान को पता मिला था। तो ये बहुत सुखद अनुभूति है और आपको ये बहुत ही काम आएगा। आप इसको करके देखना और भगवान श्री बजरंगबली जी का स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा
और वो जो भगवान के प्रति भक्ति रखे हैं, अगर उसका हम एक अंश भी भगवान के प्रति भक्ति रखें तो हमारा कल्याण हो जाए। आप ऐसा करके देखना। भगवान श्री बजरंगबली जी का राम दरबार का जो फोटो होता है वो दशहरा पर्व में अगर पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो दशहरा पर्व में लाइए, जो कि भगवान बजरंगबली राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं हाथ जोड़ के, वो वाला जो फोटो है आप लाइए, उनका विधिवत पूजा करिए और ये कहिए कि जैसे राम दरबार हरा भरा और सुख समृद्ध से भरा हुआ है और भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में जैसे अयोध्यावासी अनुभूति करते थे, वैसे ही हमारा घर परिवार समृद्ध रहे, सुखी रहे, सब स्वस्थ रहें, आपस में सबसे स्नेह रहे और हमारे पुत्रों में जो कि भाई भाई का प्रेम होता है ये बना रहे। ये सब संकल्प, ये सब मनोकामनाएं भगवान के सन्मुख आप कहिए, आपकी सर्व मनोकामना पूरी होगी। ये व्रत त्यौहार इसीलिए होते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले जो संतान हैं, उनको भी हम बताएं भाइयों का प्रेम, भक्ति और जितने भी त्याग, तो कुछ तो उनके अंदर भी ये आता है। माता पिता का जो भी पहले से श्रद्धा, भक्ति, स्नेह और जो पूजा पाठ होता है, ये बच्चों के अंदर अवश्य आता है, तो आप उनको भी सिखाइए। दशमी पर्व में जो भी शुभ जानकारी थी मैं आपको दी हूँ दशहरा पर्व का, और इसी प्रकार से जो भी आगे पर्व आ रहे हैं, करवा चौथ की जो 4 कहानियाँ हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि चारों कहानी मैं आपको बताऊँ और जो पूजन विधि है वो भी बताऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।